1 जून को। और इसकी थीम है डेयरी नेट ज़ीरो। डेयरी नेट ज़ीरो क्या थीम है? डेयरी नेट ज़ीरो। महत्वपूर्ण तत्व क्या है इसमें? महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य लोगों में दूध के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य क्या है? लोगों में दूध के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इसे मनाया कब से जा रहा है? तो इसको मनाया जा रहा है कब से? 2001 से प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस को मनाया जा रहा है। अगला इसमें है विश्व साइकिल दिवस। तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जून को। महत्वपूर्ण इसमें क्या है? साइकिल को यात्रा का एक स्थायी रूप देना और इसकी पहचान को बढ़ाना। ठीक है, इसकी पहचान को बढ़ावा देना। और ये प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है साइकिल दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 3 जून को। और इसकी पहल किसने की थी? तो ये किसकी पहल पे मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र की पहल पे मनाया जाता है। और 3 जून 2018 को पहली बार इसको मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 5 जून से शुरू किया, 5 जून को मनाया जाता है। 2022 की थीम है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ इसकी थीम है। महत्वपूर्ण क्या है इसमें? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्तर पे इसको मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है UNEP। क्या नाम है उसका? UNEP एक नोडल एजेंसी है जो दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन करती है और समर्थन करती है, ऐसे कार्यक्रम जो पर्यावरण से संबंधित हैं। वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस जो था 2022 का 5 जून में जो मनाया गया था पर्यावरण दिवस, उसमें जो मेज़बान देश था वो मेज़बान देश का तो स्वीडन था। और पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा है ये। अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाए जाते हैं उनमें ये पर्यावरण दिवस जो है सबसे महत्वपूर्ण है और बड़ा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मेन कारण क्या है? जैसे प्रदूषण की समस्या है, अधिक जनसंख्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, सतत खपत और वन्य जीव अपराध जैसे जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच इसको प्रदान किया गया है। और ये मंच क्या करता है? ऐसी जागरूकता को लोगों में बढ़ाता है और इससे क्या है, पर्यावरण को होने वाली क्षति से सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, आगे है 1972 में 1972। तो 1972 में वैश्विक पहल की गई थी, पर्यावरण से संबंधित एक शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें ये पहल की गई थी। और उसी पहल के आधार पर प्रथम वैश्विक पर्यावरण शिखर सम्मेलन पर विश्व पर्यावरण दिवस के विचार को औपचारिक रूप प्रदान किया गया। और पहली बार जो है पर्यावरण दिवस 1973 में इसको आयोजित किया गया था। कब? 1973 में पहली बार पर्यावरण दिवस 1973 में आयोजित किया गया था। और 1973 से ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला है विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। थीम इस वर्ष की है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। थीम क्या है? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य।
सेफर फूड, बेटर हेल्थ, ये थीम है। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, कैसा स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए, खाद्य प्रणालियों में बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली द्वारा इसको 2018 में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद अगला है विश्व महासागर दिवस। तो विश्व महासागर दिवस भी 8 जून को मनाया जाता है, जून में ही होता है। थीम इस बार की थी पुनरुद्धार, महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई, रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन, ये इसकी थीम रही है। महत्वपूर्ण इस दिवस में क्या है, इसमें महत्वपूर्ण है यह दिवस लोगों में महासागरों के महत्व और उसके संसाधनों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस की अवधारणा जो पहली बार आई थी, पहली बार कब आई थी, 92 में, और रियो सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। और यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 5 दिसंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को नामित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तभी से ये मनाया जा रहा है विश्व महासागर दिवस। अगला है विश्व बाल निषेध दिवस। ये 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जून। थीम इसकी है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, एंड चाइल्ड लेबर, ये इसकी थीम रही है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, अंग्रेजी में अगर आ जाए तो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, कि इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, उसको 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और इंग्लिश में ही उसका वर्जन होता है देवनागरी में। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है विश्वव्यापी सीमा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में विश्व बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की थी। अगला है मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस। ये मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है, 17 जून को। इस बार थीम रही एक साथ सूखे से ऊपर उठना, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। यहाँ राइडिंग लिखा हुआ है, ये राइजिंग है, RISING, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। ठीक, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे का दिवस मनाया जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण है। इसमें तो मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2022 का मेज़बान देश कौन रहा है, मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस का मेज़बान देश 2022 में रहा है स्पेन। कौन रहा, स्पेन। और इसे पहली बार कब मनाया गया था, 1994 में। कब मनाया गया था, 1994 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी,
महत्वपूर्ण क्या है, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था ये? 8वां संस्करण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग किया। कहाँ किया? मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग किया। और ये 2 वर्ष के अंतराल के बाद शारीरिक रूप से योग दिवस मनाया जा रहा है। यह मनाया गया है क्योंकि 2 वर्ष तक कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल माध्यम से ऐसे हुआ था, 2 बार वर्चुअल माध्यम से हुआ था, लेकिन अब की बार जो है फिजिकली इसको मनाया गया, फिजिकली प्रेजेंट रहा गया है। इसमें योग दिवस में लोगों के द्वारा जो भागीदारी की गई वो शारीरिक रूप से मौजूदगी दर्ज कराई गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 177 देशों के समर्थन से भारत की पहल पर वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। 2015 से 21 जून को योग दिवस की दुनिया भर में मनाया जाता है। 15 से इसके मनाने की शुरुआत हुई थी, 14 में इसको यूएन जनरल असेंबली द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था 177 देशों की सहमति के उपरांत। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए, इसकी थीम है एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए। 7 टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। महत्वपूर्ण क्या है, यह दिन मुख्य रूप से आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओलंपिक खेल से जुड़े स्वास्थ्य सद्भाव के पहलू को मनाने के लिए भी मनाया जाता है, इसको जाना जाता है। इसके अलावा पहला अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस मनाया गया था वो 30 जून 1948 को मनाया गया था। और 2023 के लिए ओलंपिक जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसके आयोजन के लिए 2023 के आयोजन के लिए भारत को मेज़बान के रूप में चुना गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और ये महत्वपूर्ण इसमें क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये एक सांख्यिकीविद थे, इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का पिता माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय सांख्यिकी का पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसी के साथ समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।